जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं पुनः अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न आप सभी के बीच रखने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। यहाँ प्रश्न कहता है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए, यानी हमको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसका शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो हम देखते हैं कि विधि 1 और विधि 2 दो तरीका से हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें दो जो संख्या है क्रमशः का मतलब होता है कि पहले हमारा योग है और ये बाद में हमारा गुणनफल है। तो योग में हमने लिखा शून्यकों का योग 1/4। तो इसको हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक होता है और बटा में 4 जो होता है वो x² का गुणांक होता है। और गुणनफल में हम बटा यदि लगा देते हैं तो ये जो होता है ये जो होता है अचर पद होता है। और बटा में x² का गुणांक होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 1/4 जो है x/4 जो है 1/4 इसमें और -1/1 में ये सम नहीं है। तो जो कम है हम इसको 4 बना लेते हैं और 4 बन जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा और इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो अब x² का गुणांक तो 4 सही है, अचर पद -4 है, यहाँ भी x² गुणांक 4 सही है और -x का गुणांक -1 है। तो यहाँ क्या पता चलता है कि x का गुणांक क्या है माइनस में है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस से माइनस आएगा। तो यहाँ जो चिन्ह होगा x के साथ b होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और a कौन होता है तो x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक हमारा कौन है 4 है, तो x² के पीछे a है तो ये बनेगा 4x²। और यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह चेंज होकर माइनस होगा। उसके बाद एक यहाँ गुप्त हो जाएगा तो हमारा 1x हो जाएगा और ये अचर पद है तो अचर पद यहाँ -4 हुआ है तो यहाँ प्लस माइनस हटाकर हमारा -4 हो जाएगा। यही हम लोगों का जो द्विघात बहुपद बनेगा वो यही होगा। यह हमारा द्विघात बहुपद होगा, यानी अभीष्ट द्विघात बहुपद चार x² -x -4 है। इसको दूसरी विधि से बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x² होता है तो x² लिखते हैं। उसके बाद शून्यकों का योग है तो योग हम यहाँ से देख लेते हैं, माइनस योग मेरा कितना है 1/4 है तो 1/4 x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल है तो -1 है तो यहाँ प्लस माइनस हम हटा देते हैं और -1 आ जाता है। ये हमारा एक आंसर हो गया।
लेकिन आगे भी इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1/4। अगर हम इसको बटा का घटाव बनाते हैं तो ये ऊपर में इतना हो जाएगा और नीचे इतना हो जाएगा। हमको बटा 4 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमको बहुपद में केवल ये बताना है। तो अभीष्ट बहुपद बराबर होगा 4x² माइनस x माइनस 1। ऐसे ये भी बहुपद है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य। इस तरह से हम लोग यदि शून्यक दिया रहे, शून्यकों का योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे, तो हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का प्रयोग करके द्विघात बहुपद दो तरीकों से निकाल सकते हैं। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका है √2 और 1/3, तो ये भी हो जाएगा। गुणनफल में √2 होगा, बटा में 1 होगा, और ये योगफल है। अब गुणनफल देखते हैं, 1/3 है। अब रह गई बात कि नीचे वाला हमेशा बराबर आना चाहिए। तो ये 3 ज़्यादा है, इसमें ले जाए गुना कर देंगे तो नीचे 3 हो जाएगा और ऊपर 3 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ 3√2 हो जाएगा। अब ये x के साथ इसका प्लस चिन्ह हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ जो चिन्ह है यहाँ माइनस हो जाएगा और 3√2 आ जाएगा। चलिए नीचे वाला दोनों में 3 आ गया, तो ये x² के साथ हो जाएगा, तो यहाँ 3x² होगा, और यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस के साथ मिलके माइनस हो जाएगा, और यहाँ x के पहले 3√2 आ जाएगा, 3√2 और तब x होगा। अचर पद मेरा कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 होगा। इस तरह से द्विघात बहुपद ये हो गया। इस तरह भी देख लेते हैं। यहाँ योग कितना हो जाएगा, योग कितना आया, यहाँ योग है √2, हम यहाँ √2 लिख देते हैं, और यहाँ 1/3 यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि शून्यकों का योग है √2 और पीछे सूत्र में माइनस है, इसलिए माइनस होगा, इंटू में x है तो x होगा, और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, तो इस तरह से होगा। अब इसको हम थोड़ा एलसीएम में बना देते हैं। एलसीएम से यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 3x² माइनस इसमें भी 3 का गुना हो जाएगा, और यहाँ 10 का 10, तो हमारा अभीष्ट बहुपद होगा 3x² माइनस 3√2x माइनस 1। इस तरह से दूसरा मैथ बन गया। अब तीसरा मैथ देखते हैं। ये 2 नंबर है, सॉरी ये जो मैथ है 2 नंबर का है, इसमें भी हम 2 नंबर, दूसरी विधि में 2 नंबर है ये। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर। इसमें योग है 0 और गुणनफल है 5। तो यहाँ योग की बात करते हैं। योग में अगर 0 देते हैं तो बट्टा में 1 लिखेंगे, और यहाँ गुणनफल में 5 देते हैं तो बट्टा में 1 लिखेंगे। अब नीचे x² का गुणा 1² गुणा बराबर है, तो कुछ करना नहीं है। यहाँ हमको देखना है x² के साथ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 का इसमें गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा वो। अब रह गई बात कि x का गुणांक, तो देखिए यहाँ x का गुणांक चिन्ह है माइनस, यहाँ प्लस है तो 0 रखेंगे,
तो यहाँ चलिए 0 रखते हैं, प्लस में ही रखिए ना 0, क्या दिक्कत है। और यहाँ देखिए अक्षर पद आपका 5 है, तो अक्षर पद में 5 रख दीजिए। इससे आपका क्या होगा कि 0 ये वाला खत्म हो जाएगा, तो आपका अभिष्ट बहुपद इतना होगा, क्योंकि 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है और यहाँ आपका अभिष्ट बहुपद x² + 5 होता है। इसमें भी देख लिया जाए, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब ये वाला खत्म हो गया, तो आपका आंसर इस तरह से आपका अभिष्ट बहुपद x² + 5 बनता है। दोनों विधि से आप बनाइए, दोनों आसान है, कोई भी बात नहीं है। इसमें योग दिया है तो इसका सूत्र रख देना है, और गुणनफल दिया है तो गुणनफल का सूत्र। अब सबको देख के आप जब व्यापक रूप जानते हैं तो व्यापक रूप में सबका मान बैठा दीजिए, आपका हल हो गया। और यहाँ सूत्र में शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल डायरेक्ट रख दीजिए और हल्का फुल्का मेहनत कर दीजिए, आपका बहुपद आ जाएगा। चलिए अब चौथा देखते हैं। इसी तरह योग है 1, गुणनफल भी है 1, तो योग हो जाएगा 1/1 और गुणनफल हो जाएगा 1/1। इसमें तो कोई तुले नहीं है, हर जगह 1 रखना है। तो इसका तो साफ है कि कहीं आपका कुछ नहीं आएगा। यहाँ भी 1 होगा तो x² होगा, और यहाँ भी 1 होगा तो x, हाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस है उसमें माइनस है, तो माइनस आएगा। और अंतिम में अचर पद आपका 1 है तो 1 होगा, इसलिए ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ 1 लिखिएगा तो आपका ये होगा, और यहाँ आप 1 रख दीजिए। इस तरह से आपका अभिष्ट बहुपद x² - x + 1 हो जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरह से हम लोग 5वां देखते हैं। ये योग है तो यहाँ योग हो गया -1/4, यहाँ गुणनफल हो गया 1/4। अब ये देखना है कि x² में माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ जब हम मान रखेंगे x² का गुणांक दोनों जगह 4 है, तो ये तो ठीक है कि 4 हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस 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 ही रहेगा, तो यहाँ होगा 1 तो लेते नहीं है, तो d का मान 1 हो गया तो x रहेगा, और c का मान अक्षर पद है तो 1 होगा। इस तरह से हमारा अभिष्ट बहुपद जो हुआ वो 4x² + x + 1 होगा। इसमें भी यही देखिए, शुरू में x² माइनस शून्यकों का योग, आप जब ये माइनस वहाँ रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। यहाँ 1/4 आपका गुणनफल हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 4x² + x + 1, क्योंकि 4 4 है तो ये जस की तस रहेंगे, और 4 को हटा के हमारा असली बहुपद ये है, इसलिए बहुपद जो बना हमारा वो 4x² + x + 1 हो गया। इसी तरह से 5 नंबर भी आसान है। सॉरी, ये 5वां नंबर था, ये 5 नंबर है। 5 नंबर का दोनों में आप देख लीजिए बहुपद आपका समान है। अब 6ठा नंबर देखते हैं। योग है 4, गुणनफल है 1। यहाँ हो गया योग में 4, गुणनफल में 1, और बाटा में समान है, नीचे दोनों का समान है, इसलिए नीचे का मान यहाँ 1 होगा तो ये गायब हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस में 4 आएगा तो यहाँ माइनस देंगे, 4x होगा, और अक्षर पद 1 है तो 1 रहेगा। हमारा आंसर हुआ
-4x+1। यहाँ भी देखते हैं योग में हमारा क्या है, योग में 4 है, योग में 4 है, चिन्ह यहाँ माइनस है तो माइनस चिन्ह रख देते हैं। योग शून्यकों का योग -4 हो जाएगा और गुणनफल क्या है 1 है, तो गुणनफल में हम 1 रख देंगे। तो डायरेक्ट हमारा मैथ हो गया कितना, x² -4x+1। इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। पहला विधि है कि शून्यकों का योग का आप सूत्र लगा दीजिए, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगा दीजिए, या डायरेक्ट आप द्विघात बहुपद बराबर लिखिए x² - शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इससे आपको बहुपद मिल सकता है, या इस विधि से भी आप बहुपद निकाल सकते हैं। दोनों विधि परीक्षा में मान्य है, दोनों तरीकों से आप बहुपद निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए।